हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ बेटा। थोड़ा सा मेरी आवाज़ आपको भारी सी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा टॉलरेट करना। बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, लेकिन फिर भी आ, आज मैं इसको तो ख़त्म करा दूं आराम से। और ये हमारा था लास्ट, अपोजिट इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट टू। ये हम कर चुके थे। अब आगे चले। 19 नंबर। ये दो देखो, पहले एग्जाम्पल देखो फिर समझाती हूँ। ये दो एग्जाम्पल देखो, फिर आपको ये समझा दूंगी मैं। ब्यूटी, मैं दरभंगा क्यों आऊं बेटा? हम्म। देखो, रिकंसाइल विथ एंड रिकंसाइल वन सेल्फ टू का मतलब क्या है? जब भी आप किसी से समझौता करते हो ना, तो रिकंसाइल करते हो। जैसे मैंने कहा, उसने अपने दुश्मन के साथ समझौता कर लिया, तो रिकंसाइल का मतलब हो गया समझौता करना। लेकिन जब आप बेमन से ही लेकिन किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार कुछ नहीं कर सकते हैं, मजबूरी ये करना पड़ेगा, तब आप रिकंसाइल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ऐसा कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हो, फिर टू लगाते हो। तो दोनों का डिफरेंस है मीनिंग में, ये समझना। इसका मतलब हो गया, जब विथ है इसका मतलब है समझौता करना, और रिकंसाइल वन सेल्फ टू का मतलब है बेमन से लेकिन स्वीकार कर लेना। देखो, ठीक है। फाइन। चलो, नेक्स्ट करो।
चलो, काउंट वाला हो चुका था, ये हो चुका था काउंट वाला। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, काउंट वाला तो हो चुका था, गलती हुआ मुझसे। 20 नंबर काउंट वाला हो चुका था, नेक्स्ट करना था मुझे। ही मेट डैश हर। बेटा जब आप मिलने की बात करते हो, मुलाकात करने की बात करते हो, तो सिर्फ मीट लगता है, यानी मीट का कोई भी फॉर्म लग जाए मुलाकात करने की बात हो तो। लेकिन मीट विद का मतलब होता है अचानक सामना हो जाना कुछ ऐसे चीज से जो अच्छी चीज ना हो, जो आपको अप्रिय लगे, ठीक है ना। मीट विद, सामना होना किस चीज से, किसी अप्रिय चीज से। ही मेट हर, कुछ भी नहीं लगेगा, एंड ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। मीट विथ, मुलाकात होना किसी चीज से जो आपको अच्छी ना लगे, और मीट विदाउट विथ का मतलब है ऐसे मुलाकात होना किसी व्यक्ति से, ठीक है। यस ब्यूटी, जैसे आप कह सकते हो मैम आई वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो गया, आई मेट विथ अ बैड इंजरी, ठीक है। सलोनी बेटा, वो एक्सरसाइज है, 350 क्वेश्चन है, वो रिकॉर्डेड है, वो देख लो आप, वो तो एक्सरसाइज है, वो चैप्टर का पोर्शन नहीं है। चलो ये देखो, आप लोग की क्लास अभी रेगुलर चलेगी, ठीक है। रोज अभी आपकी क्लास 7:30 से चलेगी।
देखो ध्यान से। दे प्लेड द नेशनल एंथम। जब ये पिक्चर देखने जाते हो तो बेटा उसके शुरुआत में, मूवी के शुरुआत में आप नेशनल एंथम सुनते हो। और अगर मैं कहूं कि शुरू शुरू में उनके रिलेशंस अच्छे थे, तो इन द बिगनिंग, याद रखना इन द बिगनिंग का मतलब होता है शुरू शुरू में। अब किसके शुरू में नहीं पता, सिर्फ शुरू शुरू में। और एट द बिगिनिंग ऑफ क्या मूवी, एट द बिगिनिंग ऑफ क्या क्लास, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ का मतलब होता है कि बिगिनिंग ऑफ क्या के शुरुआत में। अब किसके शुरुआत में वो दिया रहेगा, जैसे मैंने यहां पे दिया है मूवी के शुरुआत में नेशनल एंथम चलाया गया। ठीक है, समझ में आया? बोलो, क्लियर? ठीक है, देखो, आई समराइज द पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। एट द बिगिनिंग का मतलब हुआ के शुरुआत में। अब यहां पे किसके शुरुआत में बताओ, क्लास के शुरुआत में। ठीक है, सॉरी एट द एंड, एट द एंड, सॉरी हम एट द एंड पढ़ा रहे हैं। हम एट द एंड ऑफ द क्लास, यानी क्लास के अंत में। लेकिन अगर मैं कहूं कि सच की जीत होती है अंततः, तो इन द एंड होगा। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, यानी सच जीतता है अंत में, अंततः। तो इन द एंड का मतलब होता है अंततः, यानी फाइनली। और अगर कहें एट द एंड, यानी कि किसी चीज के अंत में। अब किस चीज के अंत में, यहां तो दिया है मैंने क्लास के अंत में। मैं सारे पॉइंट्स को समराइज करता हूं क्लास के अंत में। तो एट द एंड ऑफ द क्लास, याद रखना बेटा, एट द एंड ऑफ, ऑफ मतलब बता रहा है कि किसके अंत में वो लिखा हुआ है। और इन द एंड का मतलब है अंततः। इन द बिगिनिंग मतलब शुरू शुरू में, किसके शुरुआत में नहीं पता, किसी क्लास के शुरुआत में, पिक्चर के शुरुआत में, है ना, साल के शुरुआत में। तो के शुरुआत में अगर होगा तो एट द बिगिनिंग होगा, के अंत में तो एट द एंड होगा। शुरू शुरू में इन द बिगिनिंग, अंततः इन द एंड। ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? 23 आओ। थैंक यू ब्यूटी भारद्वाज। ये हो गया 22। 23 आओ।
ट्रायम्फ राधा, ट्रायम्फ का मतलब बेटा जीतना। हो गया? देखो, सिक ऑफ, न्यूसेंस का मतलब होता है ना परेशानी, कोई ऐसा जो आपको तंग करे, जिससे आपको इरिटेशन हो। मैं कहूंगी यार मैं त्रस्त हो गई हूं ऐसे परेशानियों से, तो मैं कहूंगी आई एम सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होगा परेशान होना। परेशान, ठीक है। और सिक फॉर का मतलब है उसके लिए ललायत होना, एकदम मैं बीमार पड़ रही हूं, मिल नहीं पा रही हूं उससे, तो है ना। सिक फॉर का मतलब हो गया लालायत होना, यानी अपने बीवी, देखो मैंने लिख दिया है पत्नी के लिए बिलवड, बिलवड मतलब जिससे आप बहुत प्यार करते हो। और सन के लिए वो बिल्कुल सिक हो रहा है, यानी कि उसकी इच्छा हो रही है, उसके लिए वो परेशान पागल हो रहा है। स्पोकन की क्लास कब से स्टार्ट होगी बेटा? उसका वीओडी बैच होता है। ठीक है, सिक ऑफ का मतलब हुआ परेशान, एंड सिक फॉर का मतलब हुआ लालायत, बिल्कुल परेशान, या मिल जाए मुझे किसी तरह, मैं अपनी वाइफ और बच्चे को देख लूं, ये फीलिंग के साथ। VICE, वाइस मतलब बुराई होता है। यस, सिक ऑफ हिज एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। हो गया? देखो, फ्री ऑफ का मतलब होता है मुफ्त, एंड फ्री फ्रॉम का मतलब होता है से मुक्त। ठीक है, जैसे यू विल गेट दिस मग फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको मुफ्त में ये मग मिल जाएगा।
एंड हम में से कोई भी बुराई से मुक्त नहीं है, फ्री फ्रॉम वाइसेस, मुक्त है ना, फ्री फ्रॉम से मुक्त, फ्री ऑफ मुफ्त। देखो देखो, तीन डिक्लाइन, हो गया। देखो, दे डिक्लाइंड अवर ऑफर, बेटा यहां कुछ नहीं आएगा। डिक्लाइन का मतलब हुआ अस्वीकार करना, यानी हमने जो ऑफर दिया था उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो डिक्लाइन हुआ। देयर इज अ डिक्लाइन इन द टेम्परेचर नाउ, अभी टेम्परेचर में एक गिरावट दिख रही है, गिरावट, डिक्लाइन इन। एंड द डिक्लाइन ऑफ द मराठा स्टार्टेड, यानी कि जो मराठा थे उनका पतन की शुरुआत हो गई। डिक्लाइन ऑफ हो गया का पतन, यानी उसकी बर्बादी। ये देखो, प्रेपोजिशन के साथ मीनिंग चेंज हो गया। विदाउट प्रेपोजिशन इसका मतलब हुआ अस्वीकार करना, इन लगा दिए तो इसका मतलब उसमें गिरावट होना, ऑफ लगा दिए इसका मतलब उसकी बर्बादी होना। ठीक है, 25, 26 में आओ। दीपक कुमार, अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ अभी।
He died dash hunger. He died of hunger. He died of cancer. याद रखना, बीमारी से मरना या भूखमरी से मरना, इसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, यानी बीमारी या भूखमरी से मरना। ये हुआ डाई ऑफ। एंड डाई फ्रॉम कोल्ड, इसका मतलब ठंड से मरना, यानी कि किसी कारण से मरना, कारण से मरना, यानी कोई कारण हो उससे मरना, डाई फ्रॉम। ठीक है। ट्वेंटी सिक्स 27 में आओ। देखो, नो साउंड, साउंड तो है, देखो तो एक बार। देखो, born of एंड born to का मतलब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अ चाइल्ड, सॉरी, अ चाइल्ड वॉज born टू द कपल। born to का मतलब होता है पैदा होना, औलाद के रूप में किसी को पैदा होना इज born to। born to इज पैदा होना। लेकिन कई बार इसको हम दूसरे तरीके से कहते हैं कि भाई घर में अगर बच्चा हुआ है तो यू आर ब्लेस्ड विथ अ बेबी। ब्लेस्ड के साथ विथ आएगा, ब्लेस्ड विथ एंड बॉर्न टू दोनों का मतलब यहां तो सेम निकलता है। हालांकि ब्लेस्ड विथ खाली बच्चे से ब्लेस्ड नहीं होते लोग, है ना, लेकिन फिर भी अगर बच्चा हुआ है तो भी कहते हैं ब्लेस्ड विथ अ बेबी। लेकिन बॉर्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज निकलना, उत्पन्न होना। जैसे गरीबी से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती है ना, अगर मिजरी का है, तकलीफ, दुख तकलीफ से उत्पन्न होना। बॉर्न ऑफ का मतलब हुआ से उत्पन्न होना, से निकलना। क्लियर? नेक्स्ट आओ।
चलो पहले तो इतना देखो। देखो ही केम एग्जैक्टली की बात करें बेटा तो ऑन टाइम होगा। ऑन टाइम का मतलब होता है एकदम समय पर। ऑन टाइम मतलब समय पर। अब एग्जाम सेंटर आप जो पहुंचते हो वो कैसे पहुंचते हो? समय रहते 10 बजे एग्जाम है, 9 बजे पहुंच गए, 9:45 पहुंच गए, यानी कि इन टाइम। इन टाइम का मतलब है समय से। एट टाइम्स एक फ्रेज जिसका मतलब है कभी कभी। अगर आप पूछोगे कि आप मूवी देखने जाते हो, मैं कहूंगी एट टाइम्स, यानी कभी कभी। कभी कभी। आई केम एट 7 o'clock। एग्जैक्ट टाइम के साथ एट लगता है, याद रखना। एट प्लस 7 बजे, 8 बजे, जो भी क्लॉक में होता है ना, क्लॉक वाले टाइम के साथ, उन सब के साथ हम एट लगाते हैं। और मे यानी मंथ के साथ इन आता है, इन लगाते हैं हम मंथ के साथ। इन 2004 ईयर के साथ। ठीक है। बस बेटा खत्म है आज ये चैप्टर। हो गया। आई केम डैश मंडे, डेज के साथ ऑन आएगा। आई केम ऑन मंडे, यानी हम ऑन लगाएंगे डेज के साथ। ऑन द 7th of June, डेट्स के साथ भी ऑन लगेगा। अब देखो, डे के साथ हम ऑन लगा रहे हैं, मॉर्निंग के साथ इन लगाते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बगल वाले के अकॉर्डिंग चलेगा। ऑन मंडे मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, ये सब के साथ क्या लगेगा याद रखना, एट नून लगता है, एट मिडनाइट लगता है, लेकिन इन द मॉर्निंग लगता है, इन द इवनिंग, इन द नाइट, लेकिन द हटा दोगे तो एट नाइट हो जाएगा। इन द नाइट जब ड्यूरेशन की बात हो रही है तब, लेकिन अगर द हटा दे तो एट नाइट। दिवाली पर आऊंगी, आई विल कम ऑन दिवाली, मैं दिवाली पर आई थी, आई केम ऑन दिवाली। अगर मैं कहूं ऑन द ईव ऑफ, इसका मतलब है एक शाम पहले। ऑन द ईव ऑफ का मतलब हो जाता है एक शाम पहले, जैसे ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस का मतलब हो जाता है क्रिसमस के एक शाम पहले। अगर मैं कहूं ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, इसका मतलब 31 तारीख को, 31 दिसंबर को। ठीक है, क्लियर?